अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम समरीना है और मैं डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री सिंध यूनिवर्सिटी जामशोरो की स्टूडेंट हूँ। और आज हम सिंध म्यूज़ियम हैदराबाद मौजूद हैं और यहाँ पर हम काहू दड़ो जो कि एक तारीख में बुद्धिस्ट स्तूपा रह चुका है उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि बेसिकली उसका ओरिजिन क्या था और उसकी हिस्ट्री क्या रही है। काहू खास के माजी की एक अजीम शान पहचान रही है। यहाँ पर बुद्ध मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले राजा काहू की हुक्मरानी हुआ करती थी, जिसने कदीम आसार मोहनजोदड़ो की तरह एक स्तूपा बनाया हुआ था। बेसिकली जैसे कि सिंध हमेशा जो है फॉरेन इन्वेजन्स के अंडर रहा है, तो मीरपुर खास जो डिवीज़न थी उस वक्त उसको काहू का शहर भी बोला जाता था। उस पर जो है स्टार्टिंग से ही उस पर भी इन्वेजन्स हुई, तो उस पर पहले सासानियों का दौर रहा, उसके बाद ईरानियों का दौर रहा और उसके बाद जब 6th सेंचुरी में बुद्धिज़्म का राइज हुआ और फ्लोरिश हुआ इंडिया में बुद्धिज़्म, तो 6th सेंचुरी के बाद उसका मीरपुर खास जो कि काहू का शहर भी बोला जाता, उस पर जब असर रहा तो वहाँ उसका उरूज स्टार्ट हो गया। ज़मीनी इल्म रखने वाले माहिरीन बताते हैं कि काहू दड़ो 2000 साल कदीम था और 30 एकड़ के वसी रकबे पर फैला हुआ था। और काहू दड़ो की खुदाई की नौबत उस वक्त पेश आई जब ईस्ट इंडिया कंपनी के दौरे हुकूमत में अंग्रेजों ने मीरपुर खास से नवाब शाह तक ट्रेनों की पटरियां बिछा रहे थे, तो उस वक्त उन्हें वहां से कुछ कीमती नवादरात, गुलदान और पत्थर पर नक्शकारी के कुछ काम मिले, जिनसे उनको अंदाजा हुआ कि यहाँ पर कोई एक बड़ी साइट हो सकती है। तो जब उनकी एक्सकेवेशन हुई तो तारीख में हमें 3 मेजर एक्सकेवेशन काहू दड़ो पर मिलती है। सबसे पहले जो हमें मिली वो सर जॉन जेकब के अकाउंट से मिलती है। सर जॉन जेकब जो पहले ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर भी थे और एडमिनिस्ट्रेटर भी थे, उन्होंने सबसे पहले काहू दड़ो की खुदाई करवाई और वहां से उनको जो है कुछ पत्थर और गुलदान मिले जिन पर कुछ नक्शकारी का काम किया हुआ था। उससे उनकी इंटरेस्ट डेवलप हुई कि यहाँ पर और कुछ भी हो सकता है। तो उसके बाद जनरल गिब्स जो आर्कियोलॉजिस्ट थे, जब वो 1828 में आए तो उन्होंने काहू दड़ो की मुकम्मल खुदाई करवाई और वहां से उनको बुद्ध मत के 2 बड़े मुजस्मे मिले, बुत मिले और उनको देखकर उन्होंने ये एस्टिमेट किया कि ये जो बुद्ध मत के वहां से जो बुत मिले हैं वो 6th सेंचुरी या 7th सेंचुरी के हो सकते हैं, जब बुद्धिज्म का राइज हुआ। उसके बाद सबसे मेजर जो अकाउंट हमें हिस्टोरिकल जो अकाउंट खुदाई का मिलता है काहू दड़ो की, वो था हेनरी कजन्स के अकाउंट में मिलता है। अलॉन्ग विथ हिज टीम हेनरी कजन्स ने जब उस साइट का तजिया किया तो वहाँ से मिलने वाले जो कीमती नवादरात थे, पत्थर थे और कार्बन डेटिंग के बाद उसने ये अंदाज़ा लगाया कि वो यूनानी तर्ज के थे और वहाँ से जो बुत मिलने वाले बुत थे वो गंधारा, टेक्सला और कंधार में पाए जाने वाले बुत और जगहों से बिल्कुल हूबहू थे। इससे ये अंदाज़ा लगाया गया कि इन पर भी ग्रीको पर्शियन आर्ट और जो रोमन कल्चर था उसका इन्फ्लुएंस रहा है। और हेनरी कजन्स की स्टडीज के मुताबिक वो जो वहाँ पर स्तूपा है वो सबसे पहले अशोका द ग्रेट, जिसको हिस्ट्री में कंसीडर किया जाता है, उसने 240 से 270 BC के दरमियान वो कायम करवाया था स्तूपा। और उस स्तूपा की जो मेन बात थी वो ये थी कि वो अमंग ऑल अदर स्तूपास ऑफ अदर सिविलाइजेशन, जैसे कि मोहनजोदड़ो की सिविलाइजेशन है, तो उसके स्तूपा के हिसाब से वो स्तूपा गोल नहीं था बल्कि वो चौकुंडा था। और वहाँ से हमें जो बुद्धिस्ट स्तूपा दरियाफ्त हुआ है उसका इंडियन रोमन टेरेकोटा आर्ट एंड आर्किटेक्चर जो स्टाइल है वो मिला है। और इसके अलावा जो उस माउंट के 4 साइड्स थी उन पर हमें बुद्धा की सीटेड इमेजेस मिली हैं।
काहुजो दड़ों से मिलने वाली बुद्धा की मूर्तियाँ कदीम बुद्धिस्ट आर्ट का शानदार नमूना हैं। ये मूर्तियाँ बुद्धा को मुख्तलिफ अंदाज में दिखाती हैं। बेसिकली वो जो आर्ट है वो गंधारा और रोमन जो ग्रीको आर्ट था और उसका उस पर इन्फ्लुएंस था, और वही जो सेम बुद्धा की स्टूपाज हैं या मूर्तियाँ हैं वो ग्रीक गॉड से रिजेंबल करती हैं। जैसे कि मिस्टर वुडनबर्न जो थे उन्होंने ये चीज़ एस्टीमेट की, और जो कलेक्शन थी वो अब लंदन की म्यूज़ियम में रख दी गई है। बुद्धा की मूर्तियों के अलावा वहाँ से सिक्के, बर्तन, पक्की ईंटें और दीगर सामान भी मिला। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई की म्यूज़ियम में काहुजो दड़ों से मिली हुई तकरीबन 297 बाकियात मौजूद हैं, लेकिन उन सब में से जो है किले टेबलेट्स हैं वो उनकी डिस्टिंक्टिव फीचर ये है कि वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो एडवांस्ड आर्किटेक्चरल मेथड्स है उनके तर्ज अमल पर बनाई गई थी। These bricks, like those found in Mohenjo-daro एंड हड़प्पा, वर स्टैंडर्डाइज्ड इन साइज, जो कि उस वक्त के बिल्डिंग टेक्निक्स की डायरेक्ट मैनिफेस्टेशन थी। उन ब्रिक्स से वो हाउसेस, स्ट्रीट्स और एक मुकम्मल अर्बन प्लानिंग का ढांचा पेश करती हैं और हमें उस वक्त की अंडरस्टैंडिंग देती हैं कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स की ऑफ वन ऑफ द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट अर्बन सोसाइटीज़ इन द। काहुजो दड़ों से हमें पोट्री के काफ़ी तादाद में आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं। उनमें हमें बाउल्स, जार्स और डिशेस जो हैं वो कॉमन नज़र आती हैं। वो उनकी जो है साइज़ में वेरी करते हैं। ये अक्सर हाथ से बनाई गई होती थी और इस पर नफीस नक्श और नक्शो निगार किए जाते थे। इनके ऊपर मुख्तलिफ डिज़ाइंस जैसे ज्योमेट्रिक पैटर्न्स और फ्लोरल मोटिव्स दिखाए गए हैं, जो कि उस वक्त के लोगों के ज़ौक़ हुनर का इजहार करते हैं। इन पैटर्न पर रंग बिरंगी रंगों का इस्तेमाल भी होता था, लेकिन उनमें से हमें काफ़ी तादाद में रेड वेयर पोट्री एंड ब्लैक ऑन रेड वेयर पोट्री मिली है, जो कि रेड एंड ब्लैक ज्योमेट्रिक एंड फ्लोरल मोटिव्स को रिप्रेजेंट करती है, और ज़्यादातर वो जो है लोकली सोर्स्ड क्ले और ऊंची सेरेमिक्स से बनाई गई थी। जैसे कि काहुजो दड़ो जो है वो डायरेक्ट मैनिफेस्टेशन है बुद्धिज़्म के राइज़ की सिंध में, जो कि 5th to 7th सेंचुरी वो राइज़ हुआ। उसके अलावा काहुजो दड़ों में जो है अगर सोसाइटी को हम देखें तो वहाँ कोई स्ट्रेटिफाइड सोसाइटी नहीं थी, ना ही हमें कोई क्लियर एविडेंस मिलता है रिजिड क्लास सिस्टम का या हायरार्की का। और सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी की बात करें तो वहाँ कोई सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी लाइक किंग या कोई डोमिनेंसी नहीं थी। उसके अलावा रिजिड कास्ट सिस्टम भी नहीं था, क्योंकि बुद्धिज़्म खुद रिलीजन जो है एक फ्लेक्सिबल रिलीजन रहा है, और वहाँ जो कास्ट सिस्टम तो नहीं था, तो डिवीज़न जो थी बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन थी। और वहाँ से दरियाफ्त होने वाली स्टोन सेल्स से हमें वहाँ के ट्रेड और कॉमर्स का पता चलता है कि वो कितनी हद तक फ्लोरिश था। और जैसे कि ये इतनी बड़ी कोई सिविलाइजेशन नहीं थी, जस्ट एक माउंट था और एक ही बादशाह की हुक्मरानी थी, और कोई हमें रियासतों का भी ट्रेस नहीं मिलता। और इसके अलावा हमें आइडेंटिफिकेशन मिलती है वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस की, और ये कि वो वहाँ की एग्रेरियन सोसाइटी थी और उनके ट्रेड के हमें ट्रेसेस मिलते हैं। उनका कोई डिक्लाइन हमें इतना एज सच नहीं मिलता है। इससे ही मौरख बताते हैं कि काहुजो दड़ों पर भी जब महमूद गजनवी इंडिया में आए तो वो वहाँ पर हमला किया, उसके बाद जो है काहुजो दड़ों अब एक गज भर बाकी रह गया है। और मौजूदा जो काहुजो दड़ों है वो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की नेग्लिजेंस की वजह से अपने खंडरात की एक अजीब अक्कासी करता है, और ना ही ये अब जो है कोई एक कल्चरल टेररिज्म साइट रहा है, क्योंकि खंडरात ही मौजूद हैं, कोई भी दड़ों के आसार नहीं हैं। वरना काहुजो दड़ो मौजूदा शाही बाज़ार तक फैला हुआ था, जिसको अब भी काहू की बाज़ार बोला जाता है वो, और आज भी वहाँ लोग काहुजो दड़ो देखने जाते हैं। एग्जीक्यूशन के दौरान वहाँ से मिलने वाली कीमती चीज़ें और नवादरात आज भी नेशनल म्यूज़ियम ऑफ कराची में प्रिजर्व हैं, जहाँ पर वो हमारा सकाफ़ती जो हेरिटेज है उसकी याद को उजागर करती हैं।